स्टूडेंट, हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या। तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को मिलाने से जो संख्या का परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां r का मान 0 के इक्वल, 0 से बड़ा b से छोटा होगा। तो हम जानेंगे कि a और b क्या है। तो यहाँ पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक है और q और r पूर्ण संख्या है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन में a जो हमारा कहलाता है भाज्य, b कहलाता है भाजक, q कहलाता है भागफल और r कहलाता है शेषफल। तो इसका ये अर्थ हुआ कि हम a में b से भाग करते हैं तो भागफल q प्राप्त होता है और शेषफल हमको r प्राप्त होता है। तो जब हम दो धनात्मक संख्या में हम भाग करते हैं तो शेषफल जो होता है वह भाजक से छोटा होता है। जैसे अगर हम 263 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल होगा वह 7 से छोटा होगा। तो 7 से छोटा क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं कि जब दो धनात्मक संख्या में हम भाग करते हैं तो हम पाते क्या है कि शेषफल 0 भी आता है और 0 से बड़ा भी संख्या आता है, लेकिन वह बड़ा संख्या भाजक से छोटा होगा। जैसे 3 मरतबा में हमने लगाया 21, ऊपर से 3 उतरा, 7 49 बचा 4। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ जो शेषफल 4 आ रहा है वह भाजक अर्थात 7 से छोटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी r का जो मान होगा b से छोटा होगा, लेकिन b से छोटा क्या होगा? तो b से छोटा पूर्ण संख्या होगा, अर्थात r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन b से छोटा होगा। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का हम मौसा ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन दो धनात्मक पूर्णांकों के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन संख्या 1। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन संख्या 1 को देखेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 1 135 और 225, क्वेश्चन 2 196 और
38,220 थर्ड, 867 और 255। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम पहले भाग विधि का उपयोग करते हैं। तो 135 और 225 एक हम भाग देखेंगे। तो भाग में क्या होता है कि एक अंक में लगता है तो एक अंक में लगाते हैं, एक अंक में नहीं लगेगा तो दो अंक में लगाते हैं। लेकिन मौसम में क्या होता है कि आपको पूरे अंक में एक बार में लगाना होता है। तो हम एक मर्तबा में लगाएंगे 135, तो हमारा बच जाएगा 90। इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्या है, तो a बराबर BQ प्लस R, जहां ये लिखना अनिवार्य है। अब हम क्या काम करेंगे, भाज्य के जगह पर 225 लिखेंगे, भाजक b के जगह पर हम 135, q के जगह पर यानी भागफल के जगह पर 1 लिखेंगे और शेषफल के जगह पर 90 लिखेंगे। फिर इस प्रक्रिया को हम आगे रखेंगे। अब हम 135 को यहाँ लिखेंगे, फिर एक मर्तबा में लगेगा 90, फिर 45। अब ऊपर वाले से हमको मतलब नहीं। इस चरण में ये हमारा कहलाएगा भाज्य, ये कहलाएगा भाजक, ये कहलाएगा भागफल और ये कहलाएगा शेषफल। तो फिर भाज्य हमारा 135 है, इसके ठीक नीचे लिखेंगे 135, भाजक हमारा 90 है, भागफल फिर हमारा 1 है, शेषफल 45 है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रक्रिया को, तो 90 यहां पर चला जाएगा, दो मर्तबा में 90। तो फिर हमारा इसमें ये भाज्य कहलाएगा, तो 90, भाजक हमारा 45 है, भागफल 2, शेषफल 0। तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक चरण में हमारे पास भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। यहाँ पर भी भाज्य 135 है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है, भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल है। तो कहता क्या है कि जिस चरण में, जैसे कि हमने देखा कि तीसरा चरण में क्या देखा कि शेषफल 0 है, तो क्या बोलता है कि जिस चरण में शेषफल 0 होता है उस चरण का जो भाजक होगा वही मौसम कहलाएगा। तो लिख देंगे कि चूंकि R बराबर 0, इसीलिए HCF किसका 135 और 225 इज इक्वल 45। अब हम पहला क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 लेंगे। तो क्वेश्चन 2 को देखते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो उसके लिए हम पहले क्या काम करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका हम मौसम ज्ञात करेंगे और भाग भी देखेंगे कि 38,220 में हम भाग करेंगे 196 में। तो हमको क्या पता है कि भाग और मौसम में अंतर है। भाग में क्या होता है कि एक अंक में नहीं लगता है तो दो अंक में लगाते हैं, दो अंक में नहीं लगता है तो तीन अंक में लगाते हैं। लेकिन मौसम में क्या होता है कि पूरी अंक में हम लगाते हैं। तब हमको ये पता नहीं है कि यहाँ पर कितने अंक में लगेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है, इसको आप पहले भाग कर लीजिए। तो भाग करेंगे तो एक मर्तबा में लगेगा 196, आपका बच गया 17, 17 में से 9 गया 8, 1 2 देख लेते हैं, 6 बच गया यहाँ पर 7, 17 में से गया 8, 2 में से गया। अब हम इसको लगाते हैं 9 मर्तबा में, 9 6 54, 5 81, 5 86, 8 9 17। तो ये हो गया 8, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया, ऊपर से 0, ये 5।
तो हम समझ गए कि 195 मर्तबे में लगेगा, तो हम खट सिवर 195 लिखेंगे और शेषफल 0 आने का मतलब कि वही अंक लगेंगे। जब हम 195 को 196 से गुणा करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर भाज्य क्या है भाई, तो भाज्य हमारा 38 220 भाजक 196 भागफल 195 और शेषफल 0। तो अब हम क्या बोले थे कि जिस चरण में शेषफल 0 होता है उस चरण का जो भाजक होगा वही मौसा होगा। तो एक ही चरण बन जाता है, तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 इसीलिए एचसीएफ किसका भाई, तो 196 38 220 मौसा 196। इसको आप गुना में क्रम का महत्व नहीं होता है, जैसे 2 गुना 3 6, 3 गुना 2 6। तो यहाँ पर आप अगर आप क्रम को बदल दीजिएगा तो उससे फर्क नहीं होगा, लेकिन आंसर देते समय आपको 195 हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।